ओके, वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। कल जैसा कि हमने सीखा था कि जो 1 2 3 4 5 6 या 2 4 6 7 2 4 6 8 10 यानी कि इवन नंबर्स 1 3 5 7 9 ओड नंबर्स, इनका हमने सम सीखा था कि अगर लगातार संख्याएं आपको गिवन है तो आप किस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक से जो इनका सम निकाल सकते हो। और आज मैंने बताया था कि भाई नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम, अगर आपको क्या है कि लगातार क्या है आपको स्क्वायर गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, स्क्वायर। इस तरह से आपको स्क्वायर गिवन है और कंटिन्यू बोल दे और मान लीजिए 100 तक आपको गिवन है या उससे ज्यादा गिवन है, तो आप किस प्रकार से उनका डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ठीक है, किस चीज का, सम ऑफ एन स्क्वायर नंबर्स का। यदि आपको क्या लगातार स्क्वायर गिवन्स हैं तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपने क्या याद रखना है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6। क्या फॉर्मूला याद रखना आपने, एन इंटू एन प्लस वन इंटू अपॉन 6, ये फार्मूला आपने याद रखना है। जैसे हम आपको फर्स्ट 4 का लेके दिखाते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये बताइए मुझे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 1 और 4 5, 5 और 9 5 और 9 14, 14 और 16 30। अब हमने क्या फर्स्ट 4 का लेके देखा, अब हम इस चीज को क्या है फार्मूले में पुट करके देखते हैं। एन क्या है मेरा, कितने नंबर से मेरे गिनना, तो एन क्या है मेरा 4 है, तो देखना पुट करके इसको, एन की जगह 4 इंटू एन की जगह 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन में 6। तो 4 इंटू 4 और 1 इंटू 4 और 2 8 और 1 अपॉन में 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 3 जा 9 2 5 जा 10 10 3 जा 30। देखिए आपने जो स्क्वायर निकाल के देखा फर्स्ट 4 का वो मेरा 30 आया, और जब हमने फार्मूले में इसको पुट किया तो हमारा 30 आया। ठीक है, छोटे अगर आपको स्क्वायर गिवन आप कर सकते हो, लेकिन यदि क्या है यही चीज अगर हमें 100 तक करनी पड़े तो आप उसको नहीं कर सकते सम। इसलिए आपको क्या है हर हालत में ये फार्मूले जो है लर्न करना पड़ता है। इसलिए आपको ये शॉर्ट फार्मूला याद रखना है, क्या कि n इंटू एन प्लस वन 2n+1 अपॉन में 6। जैसे कि यदि क्या है आपको 100 तक का निकालना है तो n की जो वैल्यू की रहेगी वो क्या रहेगी, क्या रहेगी 100। अगर आपको 1000 से निकालना है तो n की वैल्यू क्या रहेगी 1000 रहेगी। ठीक है, ये सम आपको निकाल के दिखाना है 100 का और 1000 का। क्लियर। अब नेक्स्ट फिर से वही दो कैटेगरीज हमारी बनती हैं। यदि देखिए अब नेचुरल नंबर में हमारी दो कैटेगरी वही जो कल हमारी क्या थी, सम ऑफ एन नेचुरल में नंबर में थी। तो देखिए दो कैटेगरी कौन सी बनती है फिर से, ओड और इवन। कि आपको यदि क्या है लगातार सम ऑफ एन इवन स्क्वायर नंबर्स, क्या होता है फार्मूला भाई, 2n इंटू एन। तो ये फार्मूला आपने फॉलो जो है करना है। देखिए इसको वेरीफाई करते हैं,
अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, देखो कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे कंटिन्यू आपको मिलेंगे। 100 तक का स्क्वायर आपको मान लीजिए मिल गया और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ये ध्यान रखिए, ये तभी फार्मूला लगेगा जब आपके जो स्क्वायर नंबर होंगे वो कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले 3 का ले लेते हैं। तो क्या है, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 20 और 36 56 हुआ, ठीक है। अब हमारे फार्मूले में इसको पुट करते हैं। एन की वैल्यू क्या हुई, 1 2 3, 3 स्क्वायर नंबर हमारे पास, पुट करिए। 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एन की वैल्यू क्या आपके पास है प्लस 1 पूरे का अपॉन 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 प्लस 1। अब इसके बीच में कोई निशान नहीं, तो किस चीज का है, मल्टीप्लाई का है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए अंदर जो है हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। ये गलती कभी ना करें, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चलें। ब्रैकेट के अंदर भी आपका बोर्ड मास नियम जो है वो लगता है। क्या लगता है कि पहले ब्रैकेट में क्या होगा, पहले ऑफ सोल होगा, फिर डिवीजन सोल होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, प्लस और फिर माइनस, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, अब ये 6 हो गया प्लस में 1, तो क्या हुआ 7 अपॉन में 3। अब 3 से 3, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से कितना हुआ, 2 4 जा 8 और 8 की 7 से हुई 56। देखिए यहाँ भी 56, यहाँ भी 56। अब आपको कहोगे सर जी ये तो आसान सा था, इसमें ऐड करके देख लेते तो बिल्कुल आसान होता, बिल्कुल होता भाई। लेकिन अगर यही चीज आपको 100 तक की दे रही है फिर क्या करेंगे, फिर तो पूरे पेपर में 2 घंटे 3 घंटे पेपर में आपसे यही सोल्व होगा, करते रहना प्लस, ठीक है। तो इसलिए इस डायरेक्ट फार्मूले को याद रखें कि 2n इंटू एल प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 3। क्लियर। नेक्स्ट अब लिखेंगे कि सम ऑफ एन, इवन की जगह क्या लिख देंगे, ऑड स्क्वायर नंबर, सम ऑफ एन ऑड स्क्वायर नंबर्स, ऑड स्क्वायर नंबर। इसके लिए आपने क्या है, बस ये फार्मूला फॉलो करना, 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3, ये फार्मूला फॉलो करना है। देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमको गिवन है। आपने क्या करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूले में पुट कर देना है। देखिए वेरीफाई के लिए हम पहले 3 के ले लेते हैं एक बार। 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 5 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 9 और 1 10 35 हुआ। अब n की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, तो पुट कीजिए वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3, 3 से 3 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ माइनस 1। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई सोल्व, तो 9 4 जा 36 माइनस का 1 कितना हुआ 35। इसलिए ध्यान रखें आपने बिल्कुल ये 100 ट्रिक्स के फार्मूले जो फॉलो करने हैं, ठीक है। आई थिंक कि स्क्वायर में अगर आपके क्या है, कंटिन्यू स्क्वायर आपके गिवन है और इवन स्क्वायर्स के पूछ रखे हैं या ओड स्क्वायर्स पूछ रखे हैं, तो आप इन फार्मूलों के जरिए आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।